हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैजिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगेन आई रिक्वेस्टिंग यू कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये 15 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? इट इज़ अ प्लान ऑफ हाउ व्हेन वेयर डाटा टू बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। रिसर्च डिज़ाइन हमें ये चीज़ बताता है कि हमने जो भी डाटा को कलेक्ट करना है, जो भी हमने स्टडी करनी है, वो हमने कब करनी है, कैसे करनी है और कहाँ पे हमने करनी है। वो सारा हमें क्या बताता है रिसर्च डिज़ाइन। जब हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस हमने पढ़ा था, तो उसमें भी आपको एक रिसर्च डिज़ाइन का एक पॉइंट आया था, जिसमें हमने ये लिखा था कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। दैट इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ आवर स्टडी। क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन से ही हमें पता लगता है कि कब, कैसे और कहाँ पे हमने जो है अपनी स्टडी को कंडक्ट करना है। ठीक है, द रिसर्च जो होती है वो टोटली डिपेंड होती है किसके ऊपर? डिज़ाइंस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसी से ही हमें पता लगता है कि आपका सैंपल कैसा होना चाहिए, आपकी मैथडोलॉजी जो है वो इससे पता लगती है, रिसर्च डिज़ाइन से। तो इट इज़ द रिसर्चर ओवरऑल प्लान फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चंस एंड टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। तो रिसर्च डिज़ाइन से ही आपको पता लगता है कि जो रिसर्च के जो क्वेश्चन है उसके आंसरिंग आपने कैसे ढूंढने हैं, कैसे करना है, और जो आपकी हाइपोथेसिस है उसको कैसे टेस्ट करना है। वो सारा हमें कौन बताता है? रिसर्च डिज़ाइन हमें बताता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ अवर स्टडी। नेक्स्ट इज अवर फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करने में अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग करते हैं? फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। It is the most important factor which help the researcher to decide about the selection of the research design. Based on the nature of the researcher problem, the researcher decide whether it should be the investigated through an experimental, quasi-experimental and a pre-experimental study. अब जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि जो नेचर है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, एक रिसर्चर के लिए, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम से ही आपका पता लग जाता है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या है, कौन सा आपका रिसर्च डिज़ाइन है। अगर मानो अपने इफेक्टिवनेस को चेक करना है तो आप क्वाजी एंड प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन ले सकते हो। इट इज़ डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आपने विदाउट चेंज सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है सिचुएशन को, ठीक है, तो आप सिंपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन ले सकते हो। डेट इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो किस किस तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, किसी भी रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है, मैंने वही बोला है कि बेस ऑन द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम के बेस पे ही रिसर्चर डिसाइड करता है कि आपने कौन सा रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट करना है। एक्सपेरिमेंटल करना है, क्वाजी करना है, प्री करना है, नॉन एक्सपेरिमेंटल करना है। Second is the purpose of the study. The purpose of the research study help the researcher to choose the stable research design. अब आपकी स्टडी का मेन मोटिव क्या है, मेन पर्पस क्या है, क्यों आप स्टडी कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके ऊपर ही क्या करता है आप रिसर्च डिज़ाइन आपका जो है वो डिपेंड करता है। उसी के थ्रू आप अपने डिज़ाइन को बनाते हो। नेक्स्ट इज द रिसर्चर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्चर्स नॉलेज एक्सपीरियंस। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तभी आप क्या कर सकते हो, गुड रिसर्च डिज़ाइन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। Hence, the awareness of the expertise in existing the research design are important factor pertaining the researcher. ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्सपर्टाइज है या कोई एक्सपर्ट आपके पास कोई है जो आपको क्या करे, एक्सपीरियंस है वो, ठीक है, तो आपको अवेयर कर सकता है कि आप किस तरीके की रिसर्च डिज़ाइन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, तो एक तो रिसर्चर को कोई भी रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्ट करने के लिए, एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नेचर उसको पता होना चाहिए, अपनी स्टडी का पर्पस भी उसको पता होना चाहिए, और उसको जो है वो नॉलेज भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस चीज़ का। तभी वो एक जो है वो गुड रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज वर रिसर्चर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। द रिसर्च एंड मोटिवेशन लेवल हैव द रिसर्चर टू डिसाइड द पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन। अगर आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ पे है, मानो अगर आप इफेक्टिवनेस को चेक करना चाहते हो या आप सिंपल स्टडी करना चाहते हो विदाउट चेंज, ठीक है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा लो और उसके हिसाब से आप अपना डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट। सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट्स में इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन। इफ ओनली द फ्यू सब्जेक्ट आर इन्वॉल्व इन डेप्थ क्वालिटेटिव डिजाइन स्टडी में बी द चूजन मेथड, बट इन द केस ऑफ द लार्ज सैंपल द रिसर्चर में चूजन द क्वांटिटेटिव स्टडी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टिसिपेंट जो है, मानो 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 100 हैं, 150 हैं, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट स्टडी है, जितने भी आपके पास जो सब्जेक्ट सैंपल हैं, उन सैंपल्स के बेस पे भी आप अपने डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इफ़ ओनली, अगर आपके पास लिमिटेड सब्जेक्ट हैं, मानो अगर आप 10 हैं, 20 हैं, 30 है, लिमिटेड सब्जेक्ट हैं और उनके ऊपर आपने इन डेप्थ स्टडी करनी है, तो इन डेप्थ स्टडी हम हमेशा करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी में। क्यों? क्योंकि इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन के कल्चर को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। तो ह्यूमन के बिहेवियर और उसके एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करना इज अ टफ वर्क, ठीक है। तो हम बहुत सारे लोगों पे नहीं कर सकते, तो उस चीज़ में आप कौन सी स्टडी को सिलेक्ट करोगे? क्वालिटेटिव। अगर आपका सैंपल जो है वो लार्ज साइज में है, सिर्फ इफेक्टिवनेस ही देखनी है, नॉलेज ही देखनी है, तो उसमें आप कौन सा करोगे? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो इट डिपेंड अपॉन द सैंपल साइज ऑफ योर स्टडी। नेक्स्ट इज वर रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज है, नन ऑफ द रिसर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट एनी रिसोर्स, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप अपनी स्टडी को कंडक्ट नहीं कर सकते। रिसोर्सेज में आपका मनी भी आता है, आपके इक्विपमेंट्स भी आते हैं, आपकी फैसिलिटीज आपके पास क्या है, और आपके पास सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक्सपर्ट हैं कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप अपने रिसर्च को जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन में बी इफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द रिसर्च स्टडी। अगर ये सब फैसिलिटीज आपके पास है, ये सब चीजें आपके पास है, तो आप गुड रिसर्च डिजाइन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर टाइम। टाइम इज आल्सो अ मेजर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग द रिसर्च डिजाइन। तो जितना आपके पास टाइम है, आप उस हिसाब से जो अपने रिसर्च को सिलेक्ट कर सकते हो। मानो अगर आपने ह्यूमन के नेचर को एक्सपीरियंस करना है, ऑब्जर्व करना है, तो आपको लॉन्ग टाइम सीरीज डिजाइन आपको चाहिए, चाहे वो 3 वीक्स का हो, चाहे वो 10 वीक्स का हो, चाहे वो 1 ईयर का हो, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द टाइम, जितना आपके पास टाइम है, शॉर्ट है कि लॉन्ग है, उस टाइम पे आप अपना रिसर्च डिजाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो दीज आर द फैक्टर्स डेट अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ द रिसर्च डिजाइन। आज मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगी और ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। जो इसके एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन 2 मेन टाइप होते हैं, डेट इज योर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, पहले वाली क्लासेस में क्वांटिटेटिव भी बताया है, क्वालिटेटिव भी बताया है, इनके बीच में डिफरेंस भी बताया है, बेसिक और रिसर्च डिजाइन्स भी बताए हैं। इसके अलावा आपके जो न्यू बुक आई है उसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास ये जितने भी डिज़ाइन है इनको डिस्क्राइब किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, या तो आपने वो 4 लिखने हैं वो भी आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट इज वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो डिजाइन होता है जिसमें जो वेरिएबल्स क्लियरली अंडरस्टूड होते हैं, और ये डिजाइन में डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में असेस करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। जबकि क्वालिटेटिव डिजाइन में वेरिएबल्स क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं, इसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी भी ह्यूमन नेचर की, ठीक है। तो इसमें डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम नहीं ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा को हम लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं पिक्चर्स में या फिर वर्ड्स में। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, दैट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू द फर्दर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपके पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल में आता है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन। सेकंड इज योर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। नेक्स्ट इज योर सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। नेक्स्ट इज योर फैक्टोरियल डिजाइन, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन एंड क्रॉसओवर डिजाइन। तो दीज आर द सब टाइप्स ऑफ योर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Next is your quasi-experimental design. Quasi-experimental is divided into the 2 parts, that is your non-randomized control group design and time series design. उसके बाद आता है आपके पास प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, that is 1 short case design and 1 group pre-test post-test design. तो उसके बाद आता है आपके पास नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है, डेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स 1, 2, 3, 4, 5 में, डेट इज डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, कोरिलेशनल डिजाइन,
survey research design, developmental research design, and epidemiological research design. So first is your descriptive. Descriptive is divided into the three subtypes: univariate designs, exploratory descriptive research design, and comparative descriptive research design. Correlation is divided into the two parts, that is your prospective research design and retrospective research design. Next is the survey research design. It is divided into the two parts, that is based on the nature of the situation. Second is based on the method of data collections. उसके बाद आता है डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन. डेवलपमेंटल इज डिवाइडेड इनटू द फर्दर टू टाइप्स, दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन. Next is your epidemiological design. Epidemiological is divided into the sub two parts, that is your case control design and cohort design. So these are the types of the quantitative research design. ठीक है, that is divided into the two parts, experimental and non-experimental research design. Experimental is further divided into your three parts: true experimental, quasi and pre-experimental. True experimental research design is divided into 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में. ठीक है, और जो क्वाइज एक्सपेरिमेंटल है दैट इज सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स एंड प्री एक्सपेरिमेंटल इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. नेक्स्ट इज जो आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल. नॉन एक्सपेरिमेंटल इज डिवाइडेड इनटू द 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, को रिलेशनल रिसर्च डिजाइन, सर्वे डिजाइन, डेवलपमेंटल डिजाइन एंड एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन. सेम इट इज ऑल द डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सब टाइप्स. Then last is your qualitative research design. तो qualitative research design is divided into the 1, 2, 3 and 4 parts. जो main है इसका, main जो है इसके वो 3 part हैं, that is your phenomenological research design, ethnological research design and grounded theory research design and case study. ठीक है, तो ये जो 3 है, फर्स्ट 3 that is your phenomenological, ethnological and grounded theory, ये जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, पर मेनली जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन से एज कम्पेयर टू द क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है वो मेडिकल्स एमबीबीएस वाले लोग ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू द नर्सिंग कोर्सेज. सो आज की क्लास में बस इतना ही. So today we discuss about the definition of the research design. Second is your factor affecting the selection of the research design. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट इज योर टाइप ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन. तो आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर लो और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी. बाकी वीडियो ख़त्म करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, please like my channel, subscribe my channel and share my channel, and thank you again.